हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली में कक्षा 9 से 10 के सभी विषयों के किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इसका ऑफिशियल डाटा आपके सामने पेश किया जा रहा है। और यह जो डाटा है आरटीआई के द्वारा मांगा गया है बिहार बोर्ड से कि 2023 में किस कैटेगरी में किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो सभी यहाँ कैटेगरी का अलग अलग डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा यूनिक अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ जीके मास्टर चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि यह जो है लेटेस्ट है और कब मांगा गया है। यहाँ देख लीजिए 6/12/2023 को। इसमें क्या कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट कैटेगरी वाइज इन यहाँ सब्जेक्ट ऑफ एसटीईटी पेपर 1 इन एसटीईटी 2023, यानी कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसी में हम लोग कट ऑफ भी जानेंगे। पहले यहाँ देख लें, जिसका जो विषय हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना विस्तार पूर्वक देख लें। देख लीजिए, यहाँ अरेबिक में बीसी में मात्र 15 अभ्यर्थी हैं, ईबीसी में 70, एससी एसटी में नहीं है, ईवीआर में 62, बांग्ला में यहाँ देख लीजिए 6, उसके बाद यहाँ 7 ईबीसी में और एससी में 3, एसटी में 4 और ईवीआर में 132। भोजपुरी का तो था ही नहीं, द्वितीय चरण का वैकेंसी। डांस में देख लीजिए कितना है, तो यहाँ 60, 63, 32 और 104, यह हो गया डांस में। उसके बाद इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं पूछ रहे थे, तो 3599 और यहाँ बीसी में 3599 और ईबीसी में 2590 और एससी में 692 और एसटी में 64 और ईवीआर में 6122। उसके बाद फाइन आर्ट्स में यहाँ देख लीजिए बीसी में 471 और यहाँ ईबीसी में 416, एससी में 206 और एसटी में 9 और ईवीआर में 516 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। यह लिस्ट क्वालिफाई अभ्यर्थियों का है एसटीईटी 2023। आपको यहाँ सभी का बताया जाए किस विषय में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। हिंदी का देख लीजिए, यहाँ 5768 और यहाँ 3514 ईबीसी में, बीसी में 5768, एससी में 1734 और एसटी में 104 और यहाँ जो ईवीआर हैं 93। तो उसके बाद यहाँ मैथिली में देख लें तो 104, उसके बाद ईबीसी में 65, एससी में 17, एसटी में नहीं है और ईवीआर में 74। सबसे ज़्यादा यहाँ मैथ में है, देख लीजिए, यहाँ जो बीसी में है 18,087 और यहाँ मेल फीमेल मिलाकर है। ईबीसी में यहाँ 12,401 और एससी में 3,069 और एससी में यहाँ एसटी में 112 और यहाँ जनरल में 18,000। और यहाँ एक आंकड़ा ले कर चल सकते हैं कि आप यहाँ मतलब कि 50% के लगभग महिलाओं का भी यहाँ है। तो उसके बाद यहाँ मैथ होगा, म्यूजिक में देख लीजिए 2025, उसके बाद यहाँ 1542 ईबीसी में, 923 एससी में, 22 एसटी में और 2512 जनरल में। उसके बाद पार्शियल में देख लीजिए यहाँ कम है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में भी देख लीजिए 1332, 1106 यहाँ ईबीसी में और एससी में 349 और एसटी में यहाँ 29 और जनरल में 3174। उसी प्रकार यहाँ संस्कृत में 333 बीसी में और ईबीसी में 188, एससी में 80, एसटी में 6 और जनरल में 2207। उसके बाद साइंस में देख लीजिए यहाँ 8551 बीसी में, 5468 ईबीसी में और यहाँ 2025 एससी में, 107 एसटी में और 10,636 यहाँ है। जो देख लीजिए, यहाँ साइंस में 10,636 अभ्यर्थी हैं जनरल में। उसके बाद सोशल साइंस में तो कहना ही नहीं है, 19,818 अभ्यर्थी यहाँ बीसी में हैं, 15,092 अभ्यर्थी ईबीसी में हैं, 6700
79 अभ्यर्थी SC में हैं, 438 अभ्यर्थी ST में हैं और 19,850 अभ्यर्थी जनरल में हैं। यानी कि यहाँ जो कंपटीशन है बहुत ही हाई है। और उर्दू में यहाँ देख लीजिए 345 BC में, उसका EBC में यहाँ 2130 और SC में 4 और ST में नहीं है। उसके बाद यहाँ जो दिया हुआ है वह जनरल का है। यानी कि इतना आपको लिस्ट मिल गया कि आपके कैटेगरी में कितना 2023 का फॉर्म अप्लाई हुआ था, मतलब कि उत्तीर्ण हुए थे। अब हम लोग चलते हैं कि कुल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है और कटअप कितना रहने वाला है सभी यहाँ कैटेगरी का। देख लीजिए यहाँ यह ग्राफ तालिका है। इसमें बहुत अच्छा आसान ही तरीके से आपको समझाया गया है कि हिंदी में किस कैटेगरी में कितना सीट है और जब दोबारा 50,000 सीट जुटा तो कितना हुआ और टोटल सीट यहाँ कितना है और अवेलेबल कैंडिडेट कितना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो 2019 के भी हैं और 2023 के तो पूरे कैंडिडेट हैं ही। उसके बाद यहाँ जो फाइट है यानी कि कंपटीशन है कितना है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ देख लीजिए कि 4.66 कैंडिडेट हैं हिंदी में और यहाँ जो कंपटीशन है वह मॉडरेट है। उसका उर्दू में यहाँ इजी है और यहाँ जो संस्कृत में है वह वेरी इजी है। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में भी लगभग सेम ही है, ठीक ठाक है। और यहाँ जो मैथ में है वह टफ है और यहाँ साइंस में टफ है, सोशल साइंस में तो वेरी टफ है। उसके बाद यहाँ मतलब कि ये सब हो गया। अब हम लोग चलिए कटअप देख लेते हैं। सबसे हम लोग यहाँ बात कर लें कि यह पिछला कटअप है और इसी पर आपको बता देंगे कि यहाँ कटअप कितना जाने की संभावना है। तो जो भी जनरल से हैं हिंदी में वहाँ आपका यहाँ फिर यहाँ 55 से 60 ही जाने वाला है जनरल में। उसके बाद EWS में देख लें तो यहाँ कम से कम 50 से 55 और EWS फीमेल का 40 से 45 और यहाँ BC भी उसी प्रकार का है कि 50 से या 49 से 54 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर लें बंगाली में, तो बंगाली में यहाँ कटअप मतलब कम ही रहेगा। उर्दू की बात कर लें जितना अभ्यर्थी हैं उतना ही सीट है और इसमें कंपटीशन इजी है। तो जिनका भी यहाँ 50 प्लस आ रहा है जनरल में उनका हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत में जितने अभ्यर्थी हैं उससे कम सीट है, तो जो अभ्यर्थी जो यहाँ बढ़ गए हैं यानी 48 से 50 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। उसके बाद यहाँ अरबिक में अभ्यर्थी कम है परसेंट। इंग्लिश में बात कर लें तो यहाँ 55 से 60 जिनका आ रहा है उनका हो जाएगा इस बार भी, क्योंकि इंग्लिश में सीटों की संख्या इस बार ज़्यादा है। साइंस की बात कर लें तो 60 से 65 आ रहा है जनरल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में यहाँ आपका 70 से 75 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोशल साइंस में 85 से 90 लाना पड़ेगा जनरल में, तब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ हमारा जो मेन मकसद था आपको यह दिखाने का था कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मार्ट चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।